हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि एम्स की एग्जाम देते समय, जी हां, नॉर्सेट की एग्जाम देते समय कैंडिडेट को किन किन बातों की सावधानी रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सावधानी अलग होती है और ध्यान अलग होता है, याद रखना, ठीक है। दोनों बातों पर हम फोकस करेंगे, याद रखिएगा। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेक्शन अंसारी नगर न्यू दिल्ली, ये इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देख लीजिए, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नॉर्सेट 8 के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया है बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो याद रखना, सबसे पहले अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं तो यहां पे एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है भाई, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि एडमिट कार्ड है इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जाम के अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा। क्लियर, ये भी याद रखना। इसके अलावा सीधा सा लिखा हुआ है क्लियर एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे लिखा है, देखो, प्लीज कैरी एडमिट कार्ड दैट हैज क्लियर प्रिंट ऑन योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। उसके अंदर अपलोडेड फोटोग्राफ भी होने चाहिए, आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अबाउट डिक्लेरेशन प्रिफरेबल कलर इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें तो आप एडमिट कार्ड आता है कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे एक www साइट दी हुई है, इस पे जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है। हाँ, और लॉगिन करके माई पेज पे जाना है। माई पेज पे जाएंगे आप तो उसको तब आपके पास हार्ड कॉपी पोस्ट टू यू, कहने का मतलब सीधा सा है, आपको इस साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा भाई, ठीक है, ये याद रखना। और 2 कॉपी रखनी है आपको एडमिट कार्ड की भाई, ठीक है, 2 लेके जानी है, फुल पेज विथ ऑल कंटेंट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एडमिट कार्ड का एक पेज आता है, उसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेकंड पेज में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पेज ही ले लेते हैं। एक पेज नहीं लेना है, इसमें अंदर लिखा है फुल पेज विथ ऑल कंटेंट, वो पीछे का जो इंस्ट्रक्शन है वो भी लेके चलना है। 2 कॉपी निकालनी है उसकी, कितनी, 2, याद रखना। एक कॉपी तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रिक्वायर होगी, ठीक है। हाँ, और दूसरी कॉपी अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए, तो मतलब 2 प्रिंट निकालना भाई, ठीक है। एक एडमिट कार्ड नहीं निकालना है, 2 बार 2 निकालना है, 2 प्रिंट निकालने हैं उसके, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पे बात चलूं यहाँ पे, ठीक है, तो एडमिट कार्ड का यहाँ पे एडमिट कार्ड के बाकी चीज तो सारी की सारी सेम ही है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये देखो, ओनली ओरिजिनल प्रिंट एडमिट कार्ड वैलिड है, ओरिजिनल प्रिंट निकलना चाहिए, फोटोकॉपी वैलिड नहीं होगी भाई, ठीक है। इसके अंदर लिखा है फोटोकॉपी और बैड प्रिंट, यानी खराब प्रिंट नॉट एक्सेप्टेबल नहीं होगा भाई, क्लियर है, ये भी याद रखना। और प्रिंट शुड बी सच एज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ की बढ़िया होनी चाहिए, ऑल डिटेल्स क्लियर। इसके अंतर्गत प्रिंट मतलब कहने का मतलब है प्रिंट ऐसा लेके आना है जिसके अंदर सभी की सभी आपको इसके अंदर डिटेल्स है वो बिल्कुल क्लियर दिखे, जैसे सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, ये सब कुछ डिटेल क्लियर दिखना इसके अंतर्गत चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है ओरिजिनल, ये चल जाएगा। ई आधार की ओरिजिनल प्रिंट विद कलर इमेज फॉर द फेस, पासपोर्ट चल जाएगा ओरिजिनल आपका, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, फोटो इन ओरिजिनल, और ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये बिल्कुल आप वैलिड, कहने का मतलब एक आइडेंटिटी भी लेके जानी है आपको। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये हो रही है कि सबके पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड तो लेके जाना ही है, क्योंकि एक आईडी आपकी मैंडेटरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अगर मैं सेकंड पेज पे बात करूं यहाँ पे, तो देखो इस प्रकार से आप आइडेंटिटी लेके जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल प्रिंट इसका लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ओरिजिनली आपको क्या करना है, लेके जाना है। इसके बाद याद रखना प्रोहिबिटेड आइटम्स, कि कौन कौन से आइटम आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं भाई। तो याद रखना, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे मोबाइल फोन है, पेजर्स है, कैलकुलेटर्स है, ये आपको नहीं लेके जाना है। इसी के साथ रिस्ट वॉच, आपको घड़ी भी नहीं लेके जानी है भाई, किसी भी प्रकार की घड़ी, एनी ऑफ एनी काइंड, कहने का मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते वहां पे कि सर ये तो डिजिटल नहीं है, ये तो सुई वाली घड़ी, अरे भाई किसी भी प्रकार की यहाँ पे घड़ी नहीं लेके जानी है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर जहां पे आप एग्जाम देंगे, ठीक है, हाँ, तो वहां पे आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा ऑर्नामेंट है, रिस्ट बैंड है, किसी भी प्रकार का ये हाथ में जो डोरे वगैरह होते हैं ना, ये भी नहीं लेके जाने, गोगल्स, चश्मा नहीं लेके जाना है,
हेड, चश्मे का मतलब होता है जो कलरफुल चश्मा, अब जिसके ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, वो तो लगेगा भाई, ठीक है, याद रखना। स्कार्फ है, किसी भी प्रकार की जैकेट है, ये देखो सेक्शन, ड्रेस कोड का सेक्शन देख लेना आप एक बार, ठीक है, इसके अंदर लिखा है, मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा पेन, पेंसिल, पेपर, एडमिट कार्ड के अलावा बुक, कैलकुलेटर, बैग, बोतल से कुछ भी नहीं लेके जाना है। शूज और फुटवेयर, ठीक है, जो शूज पहन के जाएंगे आप, ये थिक सोल, थिक के नहीं होने चाहिए, ठीक है, हाँ, इनके जो सोल होते हैं ना इतने मोटे मोटे, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। लार्ज बटन, जो बड़े बड़े बटन वाले शर्ट भी नहीं पहन के जानी है आपको, जिसके अंदर बड़े बड़े बटन हो, क्लियर। इसके अलावा याद रखना, कॉपिंग फॉर टॉकिंग कन्वेंशंस एंड बिहेवियर कंसेप्टेबल डिस्टर्बिंग ऑफ द, हाँ, एग्जाम हॉल के अंदर आपको बात भी नहीं करनी है, कहने का मतलब टीपना नहीं है भाई, ठीक है इसके अंतर्गत यही कहा गया है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं, यहाँ पे आगे चलते हैं, ये याद रखने हैं आप सभी बच्चों को। इसके अलावा अब आता है ड्रेसिंग, कि क्या क्या आप पहन के जा सकते हैं, क्या नहीं पहन के जा सकते हैं। तो लिखा है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस एप्रोप्रिएटली वेदर क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको पहन के जाना है। अब ये क्लाइमेट है, अभी रिसेंटली समय चल रहा है गर्मी का, और आप पहन के चले गए जैकेट, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर चल रहा है तो यू आर नॉट एक्सेप्टेड टू जैकेट, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। लार्ज बटन वाली जो ड्रेस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। शूज एंड एनी फुटवेयर विथ थिक सोल एंड हाई हील्स नॉट परमिटेड, ठीक है, जो लड़कियां पहनती है हाई हील्स वो भी नहीं पहन के जानी है। इसके अलावा कैप है, किसी प्रकार के स्कार्फ है, जैकेट है, गोगल्स है, बेल्ट है, बेल्ट भी नहीं पहन के जाना है भाई, ठीक है, हाँ, जो पैंट को रोकने के लिए बेल्ट पहनते हैं ना, वो भी नहीं पहन के जाना है। रिस्ट के कोई भी बैंड है वो परमिटेड नहीं होंगे। प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के जानी है। नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग आइटम रिमूविंग प्रायर टू एंट्री, ठीक है, और अगर एंट्री से पहले आपके कोई आइटम निकाल देता है, ठीक है, निकलवा देता है, तो उसकी रखने की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है, क्लियरली मेंशन है, याद रखना। इन व्यू टू एप्रिशिएशन ऑफ माल प्रैक्टिस वियरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड अपीयर विथ मास्क, ठीक है, ये भी याद रखना है भाई, क्लियर है। चलिए अगला सवाल और अगली टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक ये होता है आपका ड्रेस कोड से रिगार्डिंग। उसके बाद आपको ये ड्रेस कोड के साथ ही आपको क्या याद रखना है, तो ये देखो इसके अंदर है कि व्हाट शुड द कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप सिर्फ क्या चीजें लेके जा सकते हैं। तो ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ आधार कार्ड विथ साइन डिक्लेरेशन एंड मेंशन इन, यानी कि एक तो क्लियर आधार कार्ड लेके चलना है आपको, पहली चीज। दूसरी ओरिजिनल और वैलिड आईडी प्रूफ, ये दो चीजें आपको एंट्री दिलाएंगे एग्जाम सेंटर के अंदर। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज होगी वो बाहर ही रखवा ली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी भाई, ठीक है। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, फर्स्ट और 2 पॉइंट के आधार पे दिया हुआ है कि एग्जाम सेंटर पे आप क्या चीज इसके अंतर्गत कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब है इसके अंदर प्रोसीजर फॉर RIS कैप्चर, यानी कि ऑन रिपोर्टिंग टाइम एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफिक एडमिट कार्ड, कैंडिडेट विल बी चेक वैलिड एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, ठीक है, चेक करेंगे। इसके अलावा याद रखना पूरा का पूरा प्रोसीजर चेक किया जाएगा, आईरिस, फोटो और डिटेल्स कैप्चर होंगी। उसके बाद एंट्री दी जाएगी आपको एग्जाम हॉल के अंदर, क्लियर। उसके बाद अब ये जो मेन जो मुद्दा है एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ये जो मुद्दा है इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ये अंदर कह रहा है रीचिंग ऑन टाइम, टाइम पे पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम इज द टाइम व्हेन यू शुड रीच द सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम वो होता है जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है भाई, ठीक है, ये रिपोर्टिंग टाइम है हमारा, इस पे हमको क्या करना है, पहुंचना ही पहुंचना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिट एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजर, और एक बार एंट्री बंद हो गई तो उसके बाद किसी भी प्रकार से चाहे कोई कितने बड़े आदमी का बेटा हो, ठीक है, हाँ, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नो विथ अटायर टू रिक्वायर रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम एज वेल एज PWD कैंडिडेट मस्ट बी रीच अर्ली, ठीक है, जो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं वो पहले ही पहुंच जाए, कहने का मतलब है। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल एंड मेंशन अर्ली। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। इसके अलावा नो कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स, किसी प्रकार के आपको प्रोहिबिटेड आइटम जो मैंने बताया घड़ी, मोबाइल वगैरह, कैलकुलेटर, वो नहीं लेके आने, ठीक है। इसके अलावा बाकी की तो सारी की सारी आइटम्स इसके अंदर बिल्कुल वही दे रखी है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा लिखा हुआ है कि हाँ ये लीजिए, एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विथ एल्कोहल या एनी ड्रग
will not be allow entry into the examination hall expelled examination if found। याद रखना, अगर कोई कैंडिडेट है शराब पी के चले जाता है या कोई ड्रग लेके चले जाता है और वो पता लग जाए तो उसको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, एक्सपर्ड कर देंगे, एग्जामिनेशन से बाहर कर देंगे भाई, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं आपको रफ एग्जाम की, तो आप ये देखिए, यूज द बैक साइड ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क। जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका जो पीछे का पन्ना होता है, पीछे का पृष्ठ होता है, वो ब्लैंक होता है, तो उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, नो रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की रफ शीट इसके अंतर्गत प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। क्लियर है, ये भी बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब मैं आप सभी बच्चों को स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देख लेते हैं, किस किस प्रकार से स्कीम रहने वाली है। देखो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, 90 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सिंगल करेक्ट चॉइस होंगे, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज भी होने वाले हैं। एक सवाल पे 1 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग 1/3 रहने वाली है इसके अंतर्गत। क्लियर, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्वेश्चन पेपर विल डिवाइडेड 5 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में डिवाइडेड है बेटा? तो क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। हर सेक्शन को 18 मिनट दिए जाएंगे। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, और हर सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये भी आप सभी बच्चों को पता है क्योंकि आप नॉर्सेट का एग्जाम देते हैं, तो इसी आजकल पैटर्न के अंदर ये सवाल आने लगा है। एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, एग्जामिनेशन अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग 90 मिनट्स ड्यूरिंग 1 टाइम ओनली। एक ही बार देख सकते हैं। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करंटली एक्टिव सेक्शन विल रिमेन इनेबल फॉर सेट टाइम, इट नेवर कम बैक अगेन एनी सेक्शन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। और अगर एक बार नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए तो उसके बाद वापस से आप उस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकते हैं। क्लियर है, ये भी बात याद रखना। इसके बाद हम लीगली डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अंतर्गत कि ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड फ्रीशिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के द्वारा। इसके अलावा प्लीज नोट द रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी पोस्ट एग्जामिनेशन। डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट गिविंग अटेंडेंस बाय रिटर्निंग योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड दे के जाना होता है आप सभी बच्चों को, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन को। फेलियर टू डू मे रिजल्ट नॉन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप फेल हो जाते हैं इसके अंतर्गत एडमिट कार्ड तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जिट टाइम फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, ऑल कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड एडिशनल टाइम रिक्वायर फॉर एडमिट कार्ड कलेक्शन एज पर एप्लीकेबल प्रोसीजर ऑन द डे ऑफ एग्जाम। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। उसी तरह से क्या करके आए बच्चा, प्रिपेयर होकर आए। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज होंगे ओनली, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना। इसके अलावा फैमिलाइज विद द एग्जामिनर बाय टॉकिंग विद मॉक टेस्ट। डू नॉट यूज कीबोर्ड, कीबोर्ड का यूज नहीं करना है। एट द बिगिनिंग द एग्जामिनेशन प्लीज चेक इफ क्वेश्चंस फ्रॉम करेक्ट सब्जेक्ट इज विजिबल इन द कंप्यूटर। एक बार आप जब एग्जाम कंप्यूटर में बैठ जाते हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि नर्सिंग का ही पेपर आ रहा है ना आपके पास, कहीं आपको पता लगे कोई और आ गया हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये याद रखना है आप सभी बच्चों को, ठीक है जी। प्लीज ये देख लो, ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, ये देखो। इसके अंदर दिया हुआ है प्रिपेयर अर्ली एंड रीच अर्ली, एम्स न्यू दिल्ली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेवलिंग रेस्ट्रिक्शन। देखो, आपको फटाफट अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, गंतव्य स्थान पर। इसके रिगार्डिंग अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है एम्स न्यू दिल्ली है, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लिमिटेशन और डिफिकल्टीज के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, याद रखना। इन केस द करेक्ट अप्लाइड पोस्ट नोट्स इन द कंप्यूटर स्क्रीन इन्फॉर्म करेंगे इन्विजिलेटर को। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेपर दूसरा आ गया तो आप इन्विजिलेटर को क्या करेंगे, उससे हम तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे। एडमिट कार्ड री रिलीज टू यू नॉट गारंटी। एडमिट कार्ड री रिलीज की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल से पहले मैं फिर कह रहा हूं 2 बार एडमिट कार्ड निकाल लेना, 2 एडमिट कार्ड निकालने हैं। ऑल सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स फुलफिलमेंट और एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये देखो, प्लीज एंश्योर दैट ऑल रिक्रूटमेंट्स फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन एंड परस्यूइंग द कोर्स आर फुलफिल्ड बाय यू, अवॉइडिंग रनिंग अराउंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन,
फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, पहले ही अपना सारा का सारा काम करके बैठना है कि बाद में भागना नहीं पड़े हमें, क्लियर है। तो ये सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है एग्जाम नॉर्सेट 8 का देते समय, ठीक है। तो ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।